ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वपरिवर्तक आत्मा हूँ। हम सबका स्लोगन है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मीन्स हमारा पूरा फोकस अपने को चेंज करने पर है। बाबा ने तो यहाँ तक भी समझाया हुआ है कि आपके आसपास भी अगर कुछ गड़बड़ है, चाहे प्रकृति में, चाहे व्यक्तियों में, चाहे हालात में, तो भी आपने काम अपने ऊपर करना है, क्योंकि आपकी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करती है। जो कुछ मेरे साथ भी अगर हो रहा है, समझो वो गलत है, उसमें भी कहीं न कहीं मेरा अपना चिंतन, संस्कार, पिछले कर्म, क्या पता अब तक भी साथ चल रहे हों, उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। उसके रिजल्ट में वो सब आया है। इसलिए आज प्यारे बाबा ने हमें स्वपरिवर्तन की गहराई समझाई है। बहुत सिंपल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। बाबा ने स्व में जो अभी हम सबका काम बाकी है, उसकी तरफ ध्यान खिंचवाया है कि हर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को ठीक करने का काम बाकी है। क्या समझते हैं सभी? बाकी है ना? फिर बाबा ने इन संकल्पों की नेचर बताई है कि जब व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो इनकी गति बहुत फास्ट होती है। इसलिए पावरफुल ब्रेक के द्वारा स्वपरिवर्तन का अभ्यास चाहिए। अभ्यास, अभ्यास शब्द को आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जैसे समझो कहीं भी स्पीड फास्ट है, कोई भी फास्ट स्पीड में हमेशा रिस्क होता है एक्सीडेंट का। ऐसे ही अगर संकल्प की गति फास्ट है तो विकर्म का खतरा होता है। ये एक्सीडेंट है ना कर्मों का, कि कर्म में कोई ना कोई गलती हो जाएगी, पाप विकर्म कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प जब चलते हैं तो इनकी फास्ट गति को कंट्रोल करने के लिए पावरफुल ब्रेक के द्वारा परिवर्तन करने का अभ्यास करो। पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करना है। बहुत सुंदर उदाहरण आज बाबा ने दिया कि जैसे जब गाड़ी को पहाड़ी पर ले जाते हैं तो सबसे पहले उसकी ब्रेक चेक करते हैं। बिना ब्रेक के ऊंचाई पर गाड़ी को आप ले जा ही नहीं सकते। तो वो बाबा ने कहा स्थूल ऊंचाई होती है, और आप बच्चे भी ऊंची अवस्था की ओर जा रहे हो। तो क्योंकि ऊंची अवस्था की ओर जा रहे हो, इसलिए पावरफुल ब्रेक के द्वारा कंट्रोलिंग पावर का बहुत अभ्यास चाहिए। सिर्फ ये नहीं बोला कंट्रोलिंग पावर चाहिए या पावरफुल ब्रेक चाहिए, सिर्फ ये नहीं बोला, अभ्यास, उसका अभ्यास चाहिए। बार बार कर कर करके देखना है कैसे हो सकता है। ऐसे ब्रेक लगती है कि वैसे लगती है, अभी लगी कि नहीं लगी। जैसे गाड़ी में भी चेक करेंगे ना,
ब्रेक जैसे ही दबाई तभी लग गई या 5 सेकंड बाद लगी? 5 सेकंड बाद भी लगी तो भी गाड़ी ठीक नहीं है, उसी सेकंड लगनी चाहिए। पर वो भी सारा चेक करते हैं, फिर काम करते हैं उस पर। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप ऊंची अवस्थाओं की ओर, ऊंची मंजिल की ओर जा रहे हो, तो आपको इस ब्रेक को बार बार लगाने का अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प या संस्कार, उनको जो बच्चे पावरफुल ब्रेक से कंट्रोल करने का, परिवर्तन करने का अभ्यास कर लेते हैं, वही बच्चे स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक बनते हैं। अगर हम व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प या कोई पुराना संस्कार एक्शन में आने लगा, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और उस पर अभ्यास किए बिना हम कह देते हैं कि इतना तो चलता है, ये तो नहीं हो सकता, या समझो कह दिया मेरे से नहीं होता है, तो वो भी तो ठीक रिपोर्ट नहीं है ना। तो पहले अभ्यास तो करें। अभ्यास करने के लिए चाहिए करने की इच्छा शक्ति। अगर अंदर इच्छा है, मैंने परिवर्तन करना है, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को, पुराने संस्कारों को अगर इच्छा है, तो फिर अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो ब्रेक लगेगा, और अगर ब्रेक लगेगी तो परिवर्तन होगा। तो जब स्व का परिवर्तन होगा, तो जो जितना ज़्यादा स्व परिवर्तन करता है, उतना ही वो विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनता है। तो ये सारी इक्वेशन आज बाबा ने हमें समझाई है, जिसके सार रूप में हमें ये समझ आता है कि हमें बार बार अभ्यास और चेकिंग का काम बढ़ाना है। अभ्यास करके चेक भी करना है ना, कि लगाई मैंने ब्रेक, लगी। अभी तो आजकल हमें इसके लिए, अभ्यास के लिए होमवर्क ही मिला हुआ, तो उस होमवर्क से ही चेक हो जाएगा कि अभी मैंने सोचा 1 घंटे में 3 मिनट 5 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास करूं। तो ये अभ्यास मेरा पूरे 3 मिनट चलता रहा, या बीच में कोई व्यर्थ नेगेटिव संकल्प ने रुकावट डाली, चेक हो जाएगा ना, साथ साथ पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं एक स्वरूप का अभ्यास किया, बाकी 3 मिनट कहीं और घूमते रहे, फिर ख्याल आया ओए तो 5 स्वरूप करने थे और 3 मिनट तो निकल गए, अब चलो 1 घंटे बाद करेंगे, या फिर दोबारा करने लगेंगे, टुकड़ों में करेंगे। 1 स्वरूप हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, छूट गया, बीच में छूट गया, तो वो तो फिर टुकड़ा टुकड़ा हो गया ना, पूरा तो हुआ नहीं। एक बार में पूरा हो जाए। 3 मिनट सोचा तो पूरा करे, 5 सोचा तो पूरा करे, तो करत करत अभ्यास के इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। उसी को बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति है। ये ब्रेक ही परिवर्तन शक्ति है कि व्यर्थ और नेगेटिव आने लगा था, फोर्स आ रहा था, पर आपकी ब्रेक बड़ी पावरफुल थी, आपने सेकंड में मोड़ दिया उसको। जैसे आजकल की जितनी एडवांस गाड़ियाँ आती हैं, सबसे अच्छी गाड़ी उसी को मानते हैं जो फटाक ब्रेक भी लगे और उल्टे भी नहीं। नहीं तो पहले ज़माने में होता था, बहुत तेज़ स्पीड पे अगर ब्रेक लगा दिया, गाड़ी पलट के गिर जाती। वो तो फिर सेपरेशन हो गया ना। ऐसे कोई कोई ज्ञान समझे बिना, विधि जाने बिना, अपने को बस कहते ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, अभी समझ कुछ आया नहीं, अनुभव की विधि सीखी नहीं, फिर सेपरेशन में चले जाते। फिर कहते हैं जी सिर दर्द होने लग गया, फिर उदास, फिर रिश्ते खराब, फिर बीमारी। क्यों? समझा कुछ है नहीं, बस सीधा ये नहीं करना, ये करना, आधा अधूरा ज्ञानी तो खतरा हो गया। लेकिन बढ़िया रियल गाड़ी होती है, ब्रेक भी ठान लगाती है और गिरती पड़ती भी नहीं।
दूसरों की भी सेफ्टी, अगर ब्रेक ठीक लगे तो अपनी भी सेफ्टी। तो काम सारा कहाँ करना? अपने व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के ऊपर आज हमें बहुत अटेंशन से ये देखना है कि मेरे 5 स्वरूपों के अभ्यास की गिनती बढ़ती है। 8 बार से 18 तक पहुंचता है, हर घंटे होता है और आराम से होता है। ऐसे सोचा और ऐसे हो गया। 3 मिनट 5 मिनट जितना सोचा। तो आज इस बात को हम प्रैक्टिस में लाएंगे। बाबा ने बार बार अभ्यास 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 की तरफ ध्यान खिंचवाया है। तो अपने पर अभ्यास करूं, अपना व्यर्थ, अपना नेगेटिव। न सिर्फ बाबा ने ब्रेक लगाने को बोला, ब्रेक लगा के परिवर्तन करना। ऐसे गाड़ी को मोड़ना भी होता है ना, उसके लिए भी ब्रेक लगानी पड़ती है, तब मुड़ती है। तो ये भी पहले व्यर्थ और नेगेटिव रुके, फिर पॉजिटिव चालू हो। तो बाबा ने कहा अभ्यास क्या करना है? व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प और संस्कार को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का। तो ये है स्वपरिवर्तक। जो स्वपरिवर्तक होगा वही विश्व परिवर्तक अपने आप बन जाएगा। अब स्वपरिवर्तन का स्टेप नहीं पूरा किया और मैं विश्व परिवर्तन करूं, ये सपने देखें तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना सब कुछ। तो विधि यही है, ठीक है? कौनों में? स्वपरिवर्तक आत्मा।